बंदूक, गुलैल और पत्थर पाकिस्तान का चेहरा नहीं। तलबा यूनिवर्सिटीज में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। क्या आप चाहेंगे कि तालिब इल्मों के हाथ में डंडे और गुलेले हों? तलबा के हाथों में डंडे और पत्थर होना पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। क्या पुरतशद्दुद एहतजाज नौजवानों को ज़ेब देता है? जलाओ घिराओ मुस्बत चीज़ है तो अपने बच्चों को आगे करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सियासतदान वो होता है जो नई नस्ल पर सरमायाकारी करे। पंजाब का कोई भी बच्चा फीस ना होने की वजह से आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा। वसाइल ना रखने वाले तलबा के ख्वाब हकीकत बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब का जनवरी से लैपटॉप स्कीम शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर मुशावरत। सरबराह JUI का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर इजहार तशवीश। कहा, दोनों ऐवानों से बिल की मंजूरी के बाद दस्तखत क्यों नहीं किए गए? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को बिल पर एतमाद में लिया। हुकूमत से बात करने की भी यकीन दहानी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी करा दी। सदर मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बिल पर दस्तखत कर देंगे। बिल पर दस्तखत में रुकावट कहीं और से आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमिन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। इस्लामाबाद में मुज़ाहिरीन के साथ नस्ली इम्तियाज़ और बिला जवाज़ गिरफ्तारियों पर गहरी तशवीश का इज़हार। लिखा, ऐसे इक़दामात इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। मौजूदा हालात में नफरत को हवा देने से मुल्क पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ख्वाहिशमंद नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट में गुफ्तगू। अलीमिन गंडापुर को बुज़दार प्लस करार दे दिया। कहा, PTI में जो ज़्यादा नाअहल होते उन्हें बेहतर सीटें मिलती हैं। तहरीक इंसाफ गुड और बैड PTI में तकसीम हो चुकी है। बुशरा बीबी पार्टी की चेयरपर्सन बनने का ख्वाब देख रही हैं। विफाक पर चढ़ाई के लिए सूबाई वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। पार्टी के बजाय शख्सियात पर पाबंदी लगानी चाहिए। जमहूरियत एहतजाज का हक देती है। तहरीक इंसाफ चारों सूबों की पार्टी है। तमाम पार्टियों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमिन गंडापुर ने कभी सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। बुशरा बीबी सियासत में नहीं आएंगी। एहतजाज में शिरकत सिर्फ कारकुनों का साथ देने के लिए करती हैं। हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे हम पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं। मकबूल तरीन सियासी जमात के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है, हमें दहशतगर्द करार दिया गया। पढ़े लिखे लोगों को दहशतगर्दों के ज़िम्मे में डाला गया और असल दहशतगर्दों की पहचान मिटा दी। हमारा कसूर ये है कि हम खैबर पख्तूनख्वा से हैं। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। साबिक स्पीकर असद कैसर बोले, 26 नवंबर को जुल्म हुआ। कहा, पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। कोई हमसे एहतजाज का हक नहीं छीन सकता। सड़कों पर एहतजाज भी करेंगे। इंटरनेशनल फोरम पर भी आवाज़ उठाएंगे। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। हुकूमत ने अमन अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत इस्लामाबाद इंतजामिया पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा, कारोबार को क्यों बंद किया गया? अदालती अहकामत की खिलाफ वर्जी क्यों की गई? हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों और दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था? आपसे कहा था कि शहरियों, कारोबारी लोगों समेत मुजाहिरीन के हुकूक का ख्याल रखें। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। Our priority has always been to take care of the red zone, which has the Parliament, which has the Supreme Court of Pakistan, which has key federal institutions, as well as, more importantly, the diplomatic corps, the the diplomatic enclave. मुजाहिरीन को दारुल हुकूमत में खुली छूट देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिल होने के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही है। रेड जोन की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी क़वानीन नाफिज किए गए। किसी तरह के भी एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया। स्टेट गेस्ट की आमद के मौके पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? PTI की तारीख है, इसका एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं होती। तमाम तर कोशिशों के बावजूद सियासी जमात जिद पर अड़ी रही। सोशल मीडिया एक लानत है और अपोजिशन फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है। को वीक करने के लिए इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए। वो लॉबियस्ट मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। तो इनका पूरा जो ये नेटवर्क है वो डिजिटली ये कोशिश करते हैं कि इंगेज करें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं। PTI का हदफ कोई इदारा या सियासी जमात नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ये पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अरबों रुपए लॉबिस्ट को दिए गए। ये लॉबिस्ट दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत का एक ही हदफ है कि मुल्क में इंतशार फैले। शर्जील इनाम मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी अवाम से किए गए वादे पूरे कर रही है। सिंध हुकूमत 10,000 नौजवानों को IT कोर्स करवा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने रियाद में मुनक़िदा वन वोटर सरबराही इजलास में शिरकत की। सऊदी अरब की वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदीया ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और इनमें बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका अज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म की फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ने नया मोड़ लिया है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आई। 6 माह में वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 5 बार मिले। सऊदी हुकूमत सरमायाकारी से मुतल्लिक़ पाकिस्तानी इक़दामात से मुतमईन है। मौसर पॉलिसियों की वजह से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुस्तक़बिल में सऊदी अरब से मज़ीद सरमायाकारी आएगी। सऊदी ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ बेहतरी भी आई है। 6 माह में 5वीं मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की। बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहे हैं। उसमें से तकरीबन जो 28 MOU साइन हुए थे 8 प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड आ चुके हैं। जिला अटक की सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। रहनुमाओं की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के हमरा बिलावल भुट्टो से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। बोले पीपल्स पार्टी के कारकुनों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर पंजाब बोले पीपल्स पार्टी अगले जनरल इलेक्शन में पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब समेत हर सतह पर अपना हक लेना जानती है। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमा नबीद अफजल चंद की मुलाकात। पंजाब की सियासत पर बातचीत। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा महंगाई की शरह 78 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अब हम पायदार तरक्की के हदफ बढ़ रहे हैं। हमने मईशत की बुनियाद रख दी है। अब इसी बुनियाद पर मईशत को मजबूत करेंगे। पॉलिसी रेट में कमी से सनत तरक्की करेगी। निजी शोबे ने मुल्क को आगे लेकर जाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बिजनेस कम्युनिटी को वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत देने का ऐलान। फेडरेशन चैम्बर में कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरफराज भुट्टी बोले बलूचिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। सरमायाकार मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। बिजनेस कम्युनिटी बलूचिस्तान में सरमायाकारी से घबराती है। कारोबारी बरादरी को सिक्योरिटी देना हमारी जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान में सरमायाकारी करने वाला ब्यूरोक्रेसी की पैदा करदा मसाइल का शिकार नहीं होगा। जिला कुरम में सड़क की बंदी से अद्वियात की किल्लत का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फौरी इक़दाम। इलाके में अद्वियात की हंगामी बुनियादों पर तहसील के लिए अपना हेलीकॉप्टर दे दिया। ज़मीनी रास्ता खुलने तक हेलीकॉप्टर रोज़ाना की बुनियाद पर अद्वियात सप्लाई करेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा इलाके में ज़रूरती अद्वियात की हमा वक्त दस्तियाबी की हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। उधर कमिश्नर कोहाट की हंगू में ग्रैंड जुरा के मेंबरान से मुलाकात।
टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई एहतजाज ना करने पर इत्तफाक। ग्रैंड जिरगा और कुरम के फरीकैन जल्द जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। सेनेटर शिबली फराज का इस्तीफा। बैरिस्टर अली जफर जुडिशल कमीशन के मेंबर तयनात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन लीडर की मुशावरत से तयनाती की। अली जफर जुडिशल कमीशन में अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया था। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर की एहतजाज पर थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी, अली मिन गंडापुर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत और शेख वकास अकरम समेत 96 मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। आलिया हमजा, समाबिया ताहिर, शेब शाहीन और अली बुखारी का नाम भी शामिल। ज़राए के मुताबिक मुलजिमों की गिरफ्तारी के इस्लामाबाद पुलिस स्पेशल टीमें तश्कील देगी। थाना कोहसार के मुकदमे में PTI की सीनियर क़यादत नामजद है। GHQ हमला केस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरख्वास्त बरीयत खारिज कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना दिया। उधर पिशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं असफ कैसर, शहरियार अफरीदी, शहराम तरकई और फैसल तरकई की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। अदालत ने विफाकी इदारों से मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गाड़ी को हादसा। अज़मा बुखारी खुद महफूज रहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात की गाड़ी को GOR से पंजाब यूनिवर्सिटी जाते हुए जेल रोड अंडरपास पर हादसा पेश आया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की आज दुबई रवानगी। ICC बोर्ड मीटिंग में शिरकत करेंगे। ICC इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से फैसला मुतवक्के। भारत पाकिस्तान में ना खेलने की जिद पर कायम। जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड्स का ऐलान। टेस्ट स्क्वाड के कप्तान शान मसूद और T20 और वनडे की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। फ़खर जमान और इमामुल हक को एक बार ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और सलमान अली आगा तीनों स्क्वाड्स में शामिल हैं। नसीम शाह टेस्ट और वनडे के लिए मुंतखब। T20 नहीं खेलेंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ वाइड बॉल सीरीज में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की अगस्त 2021 के बाद टेस्ट स्क्वाड में वापसी। वाइड बॉल के हेड कोच और मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद ने कहा है कि चाहते हैं शाहीन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन फिटनेस और फॉर्म में हो। वनडे और टेस्ट खिलाड़ी 13 दिसंबर को जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होंगे।